बात बारिश, बाढ़ और बर्बादी की, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। अगले 4 दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई देगा, क्योंकि हैवी रेन का अनुमान, भारी बारिश का अनुमान है। फिर चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर पहाड़ी इलाके में हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। केरल में भी तेज बारिश हो सकती है और इसके साथ बिजली भी चमक सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए मंगलवार को येलो और बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में भी बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार की सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी हिस्से में 58.6 मिलीमीटर, जबकि पश्चिमी हिस्से में 78.69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यहां अगले 48 घंटे के लिए भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है, यानी कि मानसून पूरे वेग पर होगा और इस दौरान कई इलाके ऐसे होंगे जहां पानी पानी राजधानी दिखाई देंगी, पानी पानी शहर नजर आएंगे और गांव बस्ती मानो टापू बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से बसावट बढ़ी है उसकी वजह से जंगलों का दोहन किया गया, पेड़ों को काटा गया, नदियों की रूट को बदला गया और ये सब वो चीजें जिसकी वजह से पानी पानी मानसून के दौरान पूरा देश दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं मुंबई की स्थिति क्या है, क्योंकि जल जमाव की वजह से सड़क यातायात लगभग बाधित हो चुका है। और यह इस बार की नहीं, यह दरअसल हर बार की स्थिति है। हर बार कुछ ऐसा ही होता है। मुंबई के लोकल ट्रेन, जिसे मुंबई के लिए जीवनदायिनी कहा जाता है, दिल की धड़कन कहा जाता है, सांसें कहा जाता है, वो भी सामान्य रूप से चलती हुई बारिश के दौरान दिखाई नहीं देती, हालांकि अभी चल रही है। वहीं CSMT कुर्ला ठाणे इलाके में बारिश जारी है और इससे आशंका और ज्यादा बढ़ गई है कि इसकी वजह से चाहे वो सड़क यातायात हो या वहां की लोकल ट्रेन हो, वो सब इसकी वजह से बाधित होंगे। जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। कई जगहों पर मुंबई वासियों को जमाव से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जाम, वैसे भी मुंबई में आप जाएंगे अमूमन पीक आवर्स में तो घंटों आपको जाम में रहना पड़ता है। अब जरा सोचिए, उस दौरान अगर पानी भी सड़कों पर भर जाएगा तो फिर स्थिति आम आदमी की क्या होगी। रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले सानपाड़ा सबवे का हाल बेहाल है, उसमें पानी भरा हुआ है और चाहे आप 2 व्हीलर से हो या 4 व्हीलर से हो, वहां से निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जल जमाव के कारण अंधेरी सबवे को भी बंद कर दिया गया, पानी उसमें भी भर गया है और वहां से भी आप निकल नहीं पाएंगे। दहीसर से लेकर आनंद नगर, अंधेरी वेस्ट, चैम्बूर, कांदिवली में भी लोगों को जल भराव से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि परेशानी अभी की है, यह परेशानी अगले 24 से 48 घंटे रहने वाली है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बारिश की वजह से बाढ़ नहीं तो बाढ़ से कम भी नहीं, मुंबई डूबी डूबी है। वैसे तो मुंबई को माया नगरी कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस माया नगरी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम हर बरसात में फेल होता है, सवाल BMC पर खड़े होते हैं। सवाल उन व्यवस्थाओं पर खड़े होते हैं कि जो पूरे देश के लिए अर्थनगरी है, क्यों वहां इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होती कि बारिश को लोग एंजॉय कर पाए, मुसीबत बनती नजर न आए। लेकिन सवाल यह भी खड़े होते हैं कि हालात बिगड़ क्यों रही हैं। क्या बारिश ज्यादा हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। तो फिर क्यों हालात बिगड़ रहे हैं? दरअसल जहां हम ज्यादा बारिश की बात करें, वहां नदियों के जरिए रास्ते बदले गए हैं। हालांकि उसकी अपनी वजह है, नदियां रास्ते नहीं बदलती, दरअसल उनके रास्ते में हम आकर खड़े हो जाते हैं और इस वजह से वो रास्ता बदलती है। तेजी से जंगल क्षेत्र का कम होना, क्योंकि पेड़ों को बहुत तेजी से काटा जा रहा है। एक रिपोर्ट जो बताती है कि 2001 से 2021 के बीच में तेजी से पूर्वोत्तर से वन क्षेत्र घटा है। और 20 साल में कितना वन क्षेत्र घटा है, इसको जरा आंकड़ों के जरिए समझिए। पूरे देश का 76% जंगल क्षेत्र वन पूर्वोत्तर में है और वहीं से घट गया है। अकेले असम के अंदर, क्योंकि असम की तस्वीरें आपने देखी होंगी, वो तस्वीरें देखी होंगी जहां कई जिले पानी के अंदर डूबे हुए हैं, जहां सड़कों पर जिंदगियां चल रही हैं, जिनके खुद के मकान हैं, फसलें डूब गई हैं, क्योंकि अकेले असम में 14.1% वन क्षेत्र घट गया है। अब जरा सोचिए, ये तो साइंस का बेसिक रूल है।
कि अगर वन नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो वो मिट्टी को रोकेगा कौन, और अगर मिट्टी जड़ों से नहीं रुकेगी तो पानी को कौन रोकेगा। दरअसल यही समस्या है जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बनते हैं, क्योंकि एक तो जो नदियां हैं उनके रास्तों में हम आ गए हैं, अतिक्रमण कर लिया है, नदियों के रास्ते पर हमने मकान बना दिए हैं, इमारतें बना दी हैं। तो जब बारिश होगी और नदियां बहेंगी तो जाहिर है अपनी रूट को बदलेंगी, क्योंकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि नेचर फाइंड इट्स वे। पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है और जब वो फिर रास्ता ढूंढता है तो तबाही मचाता है। हालांकि दूसरी तरफ एक राहत की खबर है। राहत की खबर दरअसल ये है कि बारिश इस बार और अच्छी हो सकती है, और बीते कुछ सालों की बात की जाए तो बारिश थोड़ी बढ़ी भी है। साल 2019 की बात की जाए तो 110% बारिश हुई थी, जबकि 2020 में इसमें बढ़ोतरी हुई और ये 119% बारिश हुई। 1971 से 1920 तक के आंकड़े लगाएं, यानी कि लगभग 50 सालों का आंकड़ा देखें तो बरसात औसतन 87% रही है। लेकिन बीते 2-3 साल की बात की जाए तो आंकड़ा 115 के आसपास रहा है, यानी कि जो 50 सालों का औसत है उससे लगभग 40% ज्यादा औसत रहा है। और यह वाकई इसलिए राहत भरा है कि जिस तरीके से भूजल स्तर कई जिलों के अंदर या कहीं के कई प्रदेशों के अंदर 1500 फीट तक चला गया है। राजस्थान के 33 में से लगभग 29 जिले डार्क जोन में आते हैं। ऐसे में अगर बरसात का औसत बढ़ता है तो न सिर्फ भूजल स्तर बढ़ेगा, बल्कि उसकी वजह से जो पीने का पानी है वो भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि इन बीते 50 सालों में हमने प्रकृति का दोहन किया है। दोहन इतना ज्यादा किया है कि जंगल हमने उड़ा दिए हैं, जंगल उड़ा दिए हैं, जो जल स्रोत हैं उनको भर दिया है, मिट्टी से भर दिया है, अतिक्रमण कर दिया है। इसके अलावा जो नदियां बहा करती थी, जिनको बरसाती नदियां कहा जाता था, उस पर हमने बरसात के मौसम को छोड़कर अतिक्रमण कर दिया है, और यह दरअसल एक बड़ी समस्या है। लेकिन बात करते हैं अगले 4 दिन की, क्योंकि अगले 4 दिन बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी ओडिशा, उससे सटे दक्षिण झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसे अगले 4 दिनों में मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बिजलियां चमकेंगी आसमान में। और सिर्फ बिजलियां चमकेगी नहीं, बल्कि भारी बारिश होने का भी अनुमान है। कहावत आपने सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन इस बार गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। अगले 4 दिन के लिए अच्छी बारिश होने वाली है, और ये अच्छी बारिश सुकून भरी होगी। हालांकि जो आपदाएं हैं, जो पानी भर रहा है, जहां शहर डूब गए हैं, जहां गांव बस्तियां डूब गई हैं, उसमें अगर हम बरसात का अगर उसको कारण हम मानेंगे तो काफी हद तक हम गलत हैं। हो सकता है 10 या 15% हैवी रेन हो, ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन ज्यादातर हमारी वजह से ही ये स्थितियां बनती हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देश का मध्य हिस्सा है और यह मानसून लगभग सभी जिलों के अंदर सक्रिय हो चुका है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है। बात करते हैं राजधानी भोपाल की। कल सुबह की बात करते हैं। कल सुबह से जो बरसात भोपाल में शुरू हुई वो रात तक ऐसे ही चलती रही। सूरज उगा, डूब गया, लेकिन आसमान से बूंदें टपकती रही, बिजली चमकती रही और बारिश होती रही, तेज बारिश होती रही। और जो भोपाल को जानते हैं वो जानते हैं कि इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे में वह स्थिति थोड़ी सी बारिश की वजह से अनकंट्रोल भी होती है। एक अनुमान या कहें कि मौसम विभाग ने जो आंकड़ा वहां इकट्ठा किया है, रात 12:30 बजे तक 4 इंच बारिश हो चुकी थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ओडिशा में बने सीजन के पहले लो प्रेशर एरिया और मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही मॉनसून ट्रफ लाइन के असर के कारण ऐसी तेज बारिश हुई है। 4 इंच बारिश 12 घंटे में हो जाना वाकई में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम बारिश को mm में काउंट करते हैं, लेकिन 4 इंच बारिश अपने आप में काफी ज्यादा है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ड्रेनेज सिस्टम वहां का लगभग फेल हो गया होगा, क्योंकि हमारे ड्रेनेज सिस्टम तो सामान्य बारिश में ही हाथ पैर जोड़ लेते हैं। तो जरा सोचिए जब 4 इंच बारिश होगी तो हालात क्या होंगे, क्योंकि एमपी के इन जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है, यानी कि भोपाल में तो हो ही रही है। मौसम विभाग के मुताबिक
दो येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। पहला येलो अलर्ट दरअसल खंडवा जिले, भोपाल और नर्मदापुरम में है, जबकि दूसरा येलो अलर्ट 10 डिविजन्स के जिलों में है। अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना है। इनमें भोपाल भी है, इंदौर भी है, जबलपुर भी है और ग्वालियर भी शामिल है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जरा यह भी समझिए कि ऑरेंज अलर्ट कहां पे है। जबलपुर के अंदर है, बालाघाट के अंदर है, मंडला में है, सतना में है, अनूपपुर में है, शहडोल में है, उमरिया में है, डिंडोरी में है, कटनी में है, नरसिंहपुर में है, छिंदवाड़ा में है, सिवनी में है, सागर में है, दमोह में है। ये दरअसल वो जिले हैं, वो इलाके हैं जहां ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि यहां बारिश ज्यादा हो सकती है और इस बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। हालांकि 2-4 दिन की परेशानी के बाद इस बारिश का जो फायदा होगा वो दरअसल ये कि इसकी वजह से भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी और जो पीने का पानी है वो आपको लंबे वक्त तक मिलेगा। जो बावड़ी हैं, जो तालाब हैं, जो पोखर हैं, उनके अंदर पानी आ जाएगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि किस जिले के अंदर कितनी बारिश हुई है। हालांकि अभी मानसून शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 48% बारिश अभी तक कम हुई है। झारखंड में 42% बारिश कम हुई है। केरल में 38% बारिश कम हुई है। ओडिशा में 26% बारिश कम हुई है। मिजोरम में 25% बारिश कम हुई है। मणिपुर में 24% बारिश कम हुई है और गुजरात में 22% बारिश कम हुई है। लेकिन अब इसको जरा दूसरे तरीके से समझिए, कम नहीं हुई है। दरअसल मानसून के शुरुआत में ही इसका मतलब यह कि 52% बारिश उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। इसका मतलब यह कि झारखंड में अभी तक 58% बारिश हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि केरल के अंदर अभी तक 62% बारिश हो चुकी है। मानसून अभी चल रहा है। ओडिशा में यह बारिश लगभग 74% हो चुकी है। मिजोरम में 75% और मणिपुर में 76% बारिश हो चुकी है, जबकि गुजरात में अभी तक 78% बारिश हो चुकी है और मानसून अभी चल रहा है। यानी कि अब याद कीजिए जो आंकड़ा हमने दिखाया था कि 2019 में बारिश हुई कितनी, 110%, और 2020 में बारिश कितनी हुई, 119%। हो सकता है इस बार ये रिकॉर्ड टूट जाए और बारिश 2020 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 125% के आसपास रिकॉर्ड की जाए। लेकिन जोरान भी कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां बारिश ज्यादा होगी, कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां बारिश कम होगी। लेकिन फिर भी बारिश है, हमारी गलतियों की वजह से बाढ़ है और उस बाढ़ की वजह से बर्बादी है। सबक हमें लेना चाहिए। लेकिन हर मानसून हम सिर्फ पछताते हैं और बारिश को कोसते हैं, जबकि बारिश हमारी ही दुआओं की वजह से आती है। लेकिन अफसोस, हमने वन को नहीं छोड़ा, हमने जंगल को नहीं छोड़ा, हमने नदियों के रास्ते को नहीं छोड़ा और इसलिए बाढ़ है, बर्बादी है।